नमस्कार, मैं रवि पंत। शेयर मार्केट में जब हम कोई ट्रेड लेते हैं और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि एक बहुत बड़ा लॉस हमारे को हो जाता है। ये जो लॉस होता है ये इतना बड़ा हो जाता है कि हम इस लॉस के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस अमाउंट के साथ। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक कि अपना स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं रखना है। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस आपने अपने प्लेटफॉर्म पर लगाना है। आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस प्लेटफॉर्म पर लगाना आना चाहिए। आपको स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, कितना स्टॉप लॉस कब लगना है, ये पता होना चाहिए और उसी के बाद आपने ट्रेड लेना चाहिए। ये मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर ट्रेड में कुछ चीज़ है तो वो स्टॉप लॉस। टारगेट से भी बड़ी चीज़ अगर कोई है तो वो स्टॉप लॉस है। तो आपको अपना स्टॉप लॉस अपने प्लेटफॉर्म पर लगाना आना चाहिए। जब हम कभी कोई ट्रेड लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं या नहीं लगा पाते हैं या भूल जाते हैं, और उस केस में अगर वो जो ट्रेड है वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है और मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और जो शेयर है वो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस आ गया, 10%, 12%, 5% भी लॉस। देखिए, लॉस तो लॉस है। सपोज आपका स्टॉप लॉस 1% था, तो 1% के ऊपर जो भी आपको लॉस हो रहा है मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा लॉस है, राइट? क्योंकि 1% का जो लॉस है वो आप मान के चल रहे थे, इट वॉज एन एंटिसिपेटेड लॉस कि अगर मेरा ट्रेड जो है, क्योंकि जब भी हमने ट्रेड लिया होगा तो कोई रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पर लिया होगा, तो जो भी मेरा स्टॉप लॉस है वहां तक अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है, दैट इज एन एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ लॉस। बियॉन्ड दैट एक्सेप्टेबल लिमिट, फिर चाहे वो 10 ही रुपये ज़्यादा हो, मेरे लिए वो लॉस है और बड़ा लॉस है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ऐसा होता है क्या, हम उस लॉस के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ऐसे अटैच हो जाते हैं उसकी वैल्यू से कि हमारे को इतना बड़ा लॉस लग गया। और फिर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो अगला ट्रेड होता है वो रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पर नहीं होता। मेरा अगला ट्रेड अगर होता है तो वो उस लॉस की भरपाई करने के लिए होता है। मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ या मेरे को सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। नहीं, मैं उस लॉस की भरपाई के लिए दोबारा से ट्रेड लेने लगता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने लगता हूँ। मेरा पहला टारगेट प्रॉफिट नहीं होता, मेरा पहला टारगेट पिछला लॉस कवर करना होता है। कई बार यहाँ तक हो जाता है कि जो शेयर में मुझे लॉस हुआ है मैं उसी शेयर के साथ इमोशनली अटैच हो जाता हूँ और बार बार मैं, आज मैंने एक ट्रेड लिया, लॉस कमाया, दूसरे दिन फिर उसी शेयर पे ट्रेड लिया, लॉस कमाया, फिर तीसरे दिन उसी शेयर पे ट्रेड लिया, लॉस कमाया, और ऐसे ही मैं करता चला जाता हूँ। इसको मैं रिवेंज ट्रेडिंग बोलता हूँ। आई ट्राई टू टेक रिवेंज फ्रॉम द मार्केट। मैं अपने लॉस को लेके मार्केट से रिवेंज पर उतर जाता हूँ कि ठीक है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मीन्स मार्केट की वजह से अगर मेरे को लॉस हुआ तो ठीक है, मैं मार्केट से पहले अपना लॉस रिकवर करूँगा, मैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। और जब हम इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं तो हम अपने बेसिक्स को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस से जाएंगे। हम भूल जाते हैं मार्केट में लॉस होता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे को रिवेंज पे नहीं, रिस्क पे ध्यान देना है, राइट? और उसके बाद हम उसमें ट्रेड लेने लगते हैं और ये आमतौर पर देखा गया है, ऐसी परिस्थितियों में लॉस बढ़ता जाता है। इतना लॉस बढ़ जाता है कि आपका मनोबल टूट जाता है। देखिए, दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में जो काम करती हैं। एक होता है कैपिटल, एक होता है कॉन्फिडेंस। जब मैं बात करता हूँ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऑफ टेकिंग अ ट्रेड, कॉन्फिडेंस दैट यू हैव, जो भी आपने ट्रेड पिक किया है वो बहुत अच्छा ट्रेड है, उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस ये होता है कि मेरे को रिवॉर्ड आएगा। मान लीजिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड 1:4 था, तो मेरे को पता है, मेरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे 4 का रिवॉर्ड आएगा और मेरा रिस्क जो है वो 1 है। और मानिए मैंने 100 रुपये पे कोई ट्रेड लिया था और मेरे को पता था मैंने 104 रुपये पे उससे एग्जिट लेना है, तो जैसे ही 104 आएगा आई एम कॉन्फिडेंटली टेकिंग एन एग्जिट 104 पे। अगर मैं उसके बियॉन्ड भी जा रहा हूँ तो बिना रूल फॉलो करे उसके बियॉन्ड भी नहीं जाना है और अदरवाइज वहीं पे काट लेना है। और अगर मेरा 100 का 99 पे मेरे को स्टॉप लॉस लेना था, तो 100 से 99 पर आया तो मुझे उसको वापस 100 पे जाने का वेट नहीं करना है, या फिर उसको 98, 96, 95 पर आने के बाद वापस 99 का नहीं जाना है। मुझे उतनी कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड काट लेना है, जैसे कि मैं टारगेट आने पर काटता हूँ, वैसे ही मैं लोअर टारगेट, जिसको मैं स्टॉप लॉस की बात बोल रहा हूँ, वहाँ पर काटना है। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा जो कैपिटल है वो ख़त्म होती जाएगी। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि कैपिटल ख़त्म होने से हम मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। लेकिन कैपिटल, अब एग्जांपल लीजिए,
अगर मैंने 1 लाख रुपए की मेरी कैपिटल है और मेरे को 20,000 रुपये का नुकसान लग गया तो मेरे को 80,000 रुपये बचे। अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं उस 80,000 रुपये को लेके बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, ट्रेड मेरे को लेना है, तो डेफिनेट है, ये पक्का है कि आप उस 80,000 से वापस 1 लाख और फिर 1 लाख से आगे बढ़ोतरी करेंगे। ये कब होगा? जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। कब होगा? जब आप रिवेंज में नहीं जाएंगे। कब होगा? जब आप अपने ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं होंगे। देखिए, ये बिजनेस है। शेयर मार्केट में जब आप काम करते हैं तो आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक बिजनेस की तरह ट्रेड करना है। वहाँ पे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। आपका बिजनेस है। आपने बोला कि कोई एक ट्रेड है जिसमें कि मेरा रिवॉर्ड 4 है और मेरा रिस्क 1 है। रिवॉर्ड 4 आने पर आपको इमीडिएटली काटना है और रिस्क 1 आने पर भी आपको इमीडिएटली काटना है। नो इमोशंस आर शुड बी अटैच्ड टू द ट्रेड। और जब आप इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी और आप बहुत प्रोफेशनली ट्रेड करना सीखते जाएंगे। थैंक यू।